बात करेंगे मार्केट की। और क्या शानदार दिन रहा आज मार्केट के लिए। और निफ्टी में गैप अप हुआ, निफ्टी में गैप अप हुआ और वो टिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाँ बहुत ज़्यादा उसके बाद बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में गैप अप के बाद और बिल्डअप हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो आपको एक शानदार एंट्री दी और उसके बाद 51,850 51,900 के करीब, और वहाँ से करीब 350-400 पॉइंट की रैली थी। वो एक्सपेक्टेड था, आज सुबह मैंने बात भी की थी। और आज का सबसे बड़ा फैक्टर, एक्चुअली आप टैरिफ को भूल जाइए एक बार के लिए, आज का सबसे बड़ा फैक्टर रहा HDFC बैंक। एक बार उसका इंटरडे चार्ट देखिए जरा HDFC बैंक का, ये अभी भी 3.5% के गेंस को सस्टेन कर रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फाइनली मार्केट अब अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर फोकस कर सकता है। पॉलिसी वाले दिन भी हम ज़्यादा पॉलिसी पर फोकस नहीं कर पाए क्योंकि एक तलवार लटकी हुई थी कि क्या होगा ग्लोबल टैरिफ वगैरह को लेकर, लेकिन अब एटलीस्ट मार्केट उस चीज़ पर एक फोकस कर रहा है। और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। बैंक निफ्टी अब आज के हाई पर मार्च के हाईएस्ट पॉइंट से 200 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी अभी भी मार्च के हाई से 500 पॉइंट नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी ना सिर्फ मार्च हाई पर है बल्कि मार्च हाई के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ है, मिड कैप में भी रैली है ज़बरदस्त। तो सब कुछ आज मार्केट के लिए कहते हैं सब चंगा सी। श्रेया वीर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, सब चंगा सी वो दिखा भी मार्केट में। शानदार रैली आज के सेशन में, जैसा कि आपने मेंशन किया, देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से गैप अप आज के सेशन में निफ्टी में देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन फेज में ही रहा निफ्टी। फ्राइडे के भी सेशन में हमने यही नोट किया था, 300 अंकों की गैप अप्स के बाद एक फेज में था निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज मौका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि ये तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है। चौतरफा खरीदारी जो हम 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, ये क्या आगे भी परसिस्ट करेगी या फिर यहाँ पे अभी कॉशियस रहने की सलाह है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, टेक्सचर क्या है, सलाह क्या रहेगी ट्रेडर्स को? देखिए 23,800 तक का रास्ता खुला है श्रेया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैंने परसों भी ये बात कही थी। और कि सिर्फ गैप अप से घबराए नहीं, मार्केट में अब कुछ एक 23,800 जो हम गिरे थे वो पूरी की पूरी रिकवरी की जगह है। और हो सकता है 23,800 पे भी हम गिरे ना, हो सकता है कि हम एक बार के लिए 24,200 तक भी चले जाएं। इनफैक्ट ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी क्या करना है आपको, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। निफ्टी में 23,400 के ऊपर, आज सुबह हमने बात की 23,350 से 23,400 पे एक रेजिस्टेंस है, 100 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पर। 23,368 आज का हाई है। 23,400 के ऊपर मुझे लग रहा है तेजी और बढ़ेगी। और एक बहुत सिंपल चीज़ होगी है, आज का लो 23,200, अब 23,200 अपना स्टॉप बना ले। अगर आपको यहाँ भी लॉन्ग करना है, 130 पॉइंट का स्टॉप है यहाँ से, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप, थोड़ा पोजिशनल सोचना होगा आपको। 23,800 तक की मुझे जगह दिख रही है निफ्टी पर, और आज के लो के इसके हिसाब से आपको स्टॉप के हिसाब से बेसिकली लॉन्ग रहना, तो वो एक 4:5 3:1 या 4:1 के करीब का एक आपका रेशो बैठेगा रिस्क रिवॉर्ड का। लेकिन मेरा फोकस है बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना थोड़ा टफ होता है क्योंकि वीकली ऑप्शंस बंद हो चुके हैं यहाँ पर, और मंथली ऑप्शंस काफ़ी महंगे होते हैं। एट द मनी ऑप्शन भी आपको 500 रुपये का मिलता है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी आपको एंट्री दी। अब 51,800 जो आज का लो है मोटा मोटी, उसके स्टॉप के साथ आप लॉन्ग रहें। और अगर मेरा एनालिसिस सही है तो मेरा ये मानना है कि इस स्विंग में बैंक निफ्टी शायद न्यू ऑल टाइम हाई हिट करे। अब ध्यान रखिएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी हिट करे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास अब एक ट्रिगर है। वो सबसे बड़ा ट्रिगर पता है क्या है? वो ट्रिगर है एक अकोमोडेटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटर जब एकोमोडेटिव हो जाए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और प्लस जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी वगैरह के लेके, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रेंथ में है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा लग रहा है? बिल्कुल अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है और गुड आफ्टरनून। मैं पहला स्टॉक मैं 2-3 स्टॉक्स निकाल के लाया हूँ यहाँ पे। जो अपने हाई को काट रहे हैं या फिर जो बेस से बाहर निकल रहे हैं। पहला स्टॉक है SRF, स्क्रीन पे रखिएगा, एट 3016। क्या बेहतरीन खूबसूरत पैटर्न, जिस प्रकार के फ्लैग्स पे इस बार ब्रेकआउट विजिबल है, ऐसा ही बड़ा क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट दिया था एक बार चंबल ने। आज 3015 पे ये अपने थोड़ा सा यहाँ पे टसल है, बट 13 मार्च से लेकर पूरा का पूरा 26 मार्च के बीच में ये आप समझ लीजिएगा कि करीब 70 रुपए का जोन है। ये अब उसको स्ट्राइक करता हुआ। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार OI रखिएगा SRF को। अनुज, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड SRF इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, शानदार पैटर्न और टिपिकल फ्लैग की जो अपर एज है उसको काटने की तैयारी करता हुआ SRF। उसके बाद मैं रखूंगा एक स्टॉक, दैट्स ACC, स्क्रीन पे रखिएगा। ACC आज पहली बार 4 अक्टूबर के बाद, फर्स्ट टाइम पोस्ट 4 अक्टूबर, जरा
OI एडिशन देखिए 34,800, मैं अभी भी कहूँगा उतनी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, लेकिन ये अपने 100 EMA को पार कर रहा है और मोस्ट स्पेशली शुक्रवार के स्विंग हाइस को टेस्ट करता हुआ। ACC की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट डे हाई पर, और NBFCs में जिसे कहते हैं ना, हमें सांच को आज की जरूरत की है। 670 पे श्रीराम फाइनेंस, पुट राइटर्स स्पेशली 660 से नीचे के क्लस्टर के जितने भी पुट राइटर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ, यानी एक केमिकल, एक सीमेंट और साथ ही साथ एक NBFC। अनुज, आज मैं शायद निफ्टी IT पे बात ना करना चाहूँ क्योंकि अभी तक तो कंट्रीब्यूट नहीं किया इसने और ये थोड़ा बहुत प्रेशर डाल रहा था। अभी अनुज, अगर बैंकों में आपने कहा बैंक निफ्टी में तेजी है, जब FIs जो कि 2 दिन से शॉर्ट कवर कर रहे थे, कैश में उनकी सेलिंग थी, जब वो लौटते हैं या फिर उनकी प्लेसमेंट अगर नजर में आए, वो तो HDFC बैंक की बैठती है। बाकी दूसरे बैंक्स और कौन से हैं जिसके जरिए हम ये तेजी कह सकते हैं, या फिर सिंपली HDFC बैंक पे फोकस करें? देखिए, HDFC बैंक तो नंबर 1 रहेगा ही, और इसके लिए आज आई थिंक हमने सुबह बिग स्टॉक्स में इसको इंक्लूड किया था। स्पॉटलाइट में मैंने ICICI बैंक लिया था। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कोटक के रिएक्शन को लेकर, लेकिन ठीक है, वो काफ़ी चल चुका है, आई थिंक पहले चल चुका है। इसके लिए आज कोटक में थोड़ी सी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, चलता है। आई थिंक एक्सिस, फेडरल, आई थिंक अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो बंधन, आई थिंक काफ़ी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक काफ़ी बैंक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है इस बार आप अर्निंग सीजन में फेडरल बैंक, सभी में मुझे लग रहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ क्या है, सारे जितने भी ये हमने नाम गिनाए इनमें से ज़्यादातर ने आज आपको इंट्राडे में भी मौके दिए। बाकी तो निफ्टी ने तो, बाकी उन्होंने तो आपको इंट्राडे में कुछ खास मौके दिए नहीं, लेकिन बैंकों ने आज आपको इंट्राडे में मौके दिए। खास तौर से जो मैंने 3-4 नाम गिनाए थे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर एग्जांपल, वो एक एग्जांपल था। F&O का स्टॉक है, काफ़ी लिक्विड है। ऐसे स्टॉक्स जो हैं इन्होंने आपको इंट्राडे में मौके दिए। तो आई थिंक लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि बैंकों के पास अब एक फंडामेंटल ट्रिगर है, और वो फंडामेंटल ट्रिगर, एक तो पहली बात तो सिर्फ इससे ना घबराएं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने पिछली बार कब लगाया था, बहुत टाइम हो गया उसको। उसके बीच में बैंकों में अर्निंग्स ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन चले नहीं, मतलब ये सितंबर 2024 का हाई था। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बैंकों में रिस्क रिवॉर्ड आपका सही है। हाँ, जो भी करें हेज के साथ करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन उठ के फिर कुछ वो लिख दें और कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए तो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये स्पेस वैसे भी इवन पहले भी कम गिर रही थी, जब ट्रंप साहब एक्टिव थे तब भी कम गिर रही थी ये स्पेस। HDFC बैंक ने पैसा खोया नहीं आपका, तो ये मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स अब यहाँ पर फोकस कर सकते हैं।